राम किसान भाइयों मैं बात करना चाहता हूँ जो 3 अध्यादेश सरकार ला रही है उसके बारे में। सरकार जो 3 अध्यादेश ला रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि ये किसान विरोधी है। मेरा मानना है कि अगर ये किसान विरोधी है तो इसका विरोध करना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है, किसान हितैषी भी हो सकते हैं। हमें इस अध्यादेश को जानना चाहिए, जानने के बाद में ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। 3 अध्यादेश में बताया जा रहा है कि सरकार मंडी को बंद कर खुला मार्केट लाना चाहती है। सरकार मंडी नहीं बंद कर सकती है, मेरा मानना है। खुला मार्केट अगर सरकार ला रही है तो यह किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज किसान मंडियों में जाकर लूटता रहता है। आज गरीब किसान को आप देख लीजिए, गरीब किसान अपने यहाँ किराए से भाड़े से ट्रैक्टर करता है, फिर अपनी फसल लाद कर वो मंडी ले जाता है। वहाँ अगर मार्केट में व्यापारी अगर अच्छे दाम पे ख़रीदता है तो वह फसल बेचता है, पर वो अगर कम दाम पे उसकी फसल बिकती है तो वो घर नहीं ला सकता, क्योंकि उसका मजबूरी होती है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं होता है, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो उसको बेचना मजबूरी बन जाती है। तो किसान लूटता ही रहता है। मंडियों में अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, व्यापारी 1-2 बोली लगाता है और बोल देता है कि मेरा हो गया, या आपस में बात करते रहते हैं कि भाई तू ले ले, मेरा तो हो गया, मैं तो बहुत इतना ही लूँगा। तो हम हमारे कानों से ये सब सुनते हैं, तो ये कब तक हम सुनते आएंगे। लंबे समय से मांग चल रही थी कि हमारी फसल का हम दाम लगाएं, हमारी फसल हमारे दाम पे बिके, हमारी फसल का कोई दाम क्यों लगाए। तो सरकार ने शायद ये आवाज़ सुनी है और ये अध्यादेश लाकर वो खुला मार्केट देना चाहती है, तो उसका विरोध अब क्यों कर रहे हैं किसान। कहीं किसान विरोध कर अपनी रोटी तो नहीं सेक रहे हैं, किसान के नाम पे तो कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसके बारे में भी समझना चाहिए हम किसानों को। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना नहीं है, मैं किसान हूँ और किसान की बात करता हूँ। सत्ता में जो बैठे हैं वो सत्ता का दुरुपयोग कर किसान का गलत नहीं करेंगे। अगर किसान का गलत करेंगे तो वो सत्ता में दोबारा नहीं आएंगे, यह आप जान सकते हैं भाइयों। तो जो किसान विरोधी बताए जा रहे हैं वो किसान हितैषी भी हो सकते हैं। आज अगर व्यापारी हमारे घरों तक आएंगे या व्यापारी बहुत ज़्यादा व्यापारी हो जाएंगे तो आज हमारी फसलों का सही दाम मिलेगा, ये तो सही है भाइयों। तो मेरा मानना है कि ये इसका समर्थन करना चाहिए और इसका विरोध पहले नहीं करना चाहिए। अगर ये विरोध करना ही है तो हम बाद में कर सकते हैं, जब ये विधेयक आ जाएगा, ये ज़मीन पर लागू हो जाएगा, हमें इसका नुकसान होगा तो हम सरकार को वोट के थ्रू उसका जवाब दे सकते हैं। सरकार हमारे पास ही वोट लेने आती है। हम किसान पहले वाले किसान नहीं रहे, आज हम जागरूक किसान हो गए हैं, हमें वोट की महत्वता तो पता है। और भाइयों ज़्यादातर जो गलत ही बताया जाता है, जैसे कि विपक्ष को अगर अपनी सरकार लाना है या वो करना है तो ये हंगामा खड़ा करने के लिए विरोध करवाते हैं, और किसान के नाम पे किसानों को भड़का कर ही ज़्यादातर पार्टियाँ सत्ता में आती है। ये हमने पहले भी देखा है, मध्य प्रदेश चुनाव में भी यही देखा गया है और यही होता आया है। तो किसी के कारण हम हमारा हित क्यों गलत करें। किसान भाइयों, अगर ये अध्यादेश सरकार गलत ला रही है तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर ये अध्यादेश अगर सरकार हम किसान के हितों के लिए ला रही है तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। पहले हमारा हित है, पहले हमारा हित देखना है, इसके बाद में कोई पार्टी लागू होती है भाइयों। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर खुला मार्केट आएगा तो किसान का फ़ायदा होगा, ये मेरा अपना मानना है। अगर ज़्यादा व्यापारी हो गए, अगर व्यापारी आपके घरों तक आकर माल खरीदेंगे तो फ़ायदा आपको ही होगा। आज आपको मजबूरी में जाकर मंडी में बेचना पड़ता है, वही माल अगर आपको घर कोई ख़रीदने आएगा तो आपके घर नहीं लूट सकते, ये है आपको भी और मुझे भी विश्वास है। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। और रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बिल में आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर किसान के साथ नहीं होगा, कुछ किसानों के साथ होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसमें एग्रीमेंट कीजिए, नहीं तो आप उसको नहीं एग्रीमेंट कीजिए। ये आलू के लिए पेप्सी की बात की जा रही है, जो भी जिस भी कंपनी की बात कही जा रही है, तो अगर ये अच्छा लगा कि नहीं मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा है तो आप ये कर सकते हैं। पर ना ये आपको साथ अत्याचार कर आपके साथ में एग्रीमेंट थोड़ी किया जाएगा ज़बरदस्ती। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई केस नहीं दिया जाएगा, एसडीएम ये जो भी है इस केस को देखेंगे। तो कोर्ट में हमारे कुछ भाई लोगों का कहना है कि कोर्ट में 2-2, 3-3 साल किसान के केस चलते हैं, तो किसान इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। किसान के पास इतना समय नहीं, वो अपने खेत में काम करेगा कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। वैसे भी किसान तो कोर्ट कचहरी से पहले भी डरता आया है।
तो एसडीएम वाले 2-3 दिन में जो निपटारा हो जाता है वो सही रहेगा। तो पहले इस अध्यादेश को ज़मीनी तौर पर आने दीजिए। अगर ये गलत हुआ तो हम सरकार परिवर्तन कर देंगे, हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। हम हमारी वोट की ताकत को जानते हैं। तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो अच्छे किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, वो इसका समर्थन करें। अगर ये गलत हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे। जय जवान, जय किसान भाइयों।